एफआईज डीआईज की जरा बातचीत कर लेते हैं क्योंकि एफआईज की 5 दिनों की जो बिकवाली थी उस पर ब्रेक लगी है, लेकिन कल जो आंकड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है। और अगर हम इंडेक्स फ्यूचर या फिर स्टॉक फ्यूचर को मिला दें तो कल फिर से मतलब माहौल तो नेगेटिव है, ऐसे कोई ज़्यादा पॉजिटिविटी निकल के वहाँ से आ नहीं रही है। डीआईज लगातार बाइंग कर रहे हैं, वहाँ से सपोर्ट है। तो आप इन डेटा को कैसे देख रहे हैं और आज बाजार के लिए जो ओवरऑल सेटअप है वो किस तरह का दिख रहा है? देखिए कल का बाज़ार में हम देखें तो बैंकिंग शेयर्स सबसे ज़्यादा अच्छे अच्छे रहे। पीएसयू बैंक्स लीड कर रहे थे, सारे ऑलमोस्ट सारे पीएसयू बैंक इंडेक्स के कंपोनेंट्स ऊपर थे कल। प्राइवेट बैंक्स में एचडीएफसी बैंक ऊपर था, आपका आईसीआईसीआई ऊपर था और कोटक ऊपर था। तो ये तीन प्राइवेट बैंक्स भी ऊपर थे। तो बैंकिंग लेड गेन था कल का अगर हम देखें तो, क्योंकि बाकी सब जगह पे हमने देखा कि थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिल रही है। कुछ स्टॉक्स जैसे टाटा मोटर्स पीवी में हमको गिरावट देखने को मिली क्योंकि नंबर्स उतने अच्छे नहीं दिखे उनके, और गाइडेंस भी कट किया था तो लगभग 5% गिरा था। बट अगर हम ओवरऑल इस मार्केट को देखें तो वॉल्यूम्स थोड़े से हल्के रहे कल। हमने जो खरीदारी देखी बैंकिंग स्टॉक्स में देखी और कुछ नए आईपीओ जैसे ग्रो में देखा, जहाँ पर स्टॉक डिलीवरी जो थी बहुत अच्छी थी, 1,000 करोड़ की बाइंग हुई। और वो रिफ्लेक्ट भी करता है आपके म्यूचुअल फंड्स के डेटा में और डीआई के डेटा में, जहाँ पर नेट बाइंग लगभग 1,500 करोड़ के आसपास रहा डीआईएस का। तो एफआईएस पॉजिटिव रहे, ऐसी बात नहीं है। बट वो जो पॉजिटिव है वो थोड़ा सा टेक्निकल है क्योंकि वो हैवी वॉल्यूम्स के साथ नहीं है। उनकी जो टोटल एवरेज वैल्यू होनी चाहिए जिस तरह से ट्रेड कर रहे हैं उस हिसाब से नहीं। 11,000 12,000 करोड़ का उनका एवरेज ग्रॉस रहा है दोनों साइड में, और उसकी वजह से मार्जिनल पॉजिटिव रहे हैं। तो वो एफआई कहना मुश्किल है कि वो एफआई वापस आ रहा है। हाँ, ये उम्मीद है कि चाइना की स्लोडाउन के चलते, जापान के इकनॉमी के चलते और डॉलर में जो गिरावट आने की उम्मीद है उसके चलते फ्लोस भारत में आ सकते हैं। अगर वो आए तो फ्लोस वापस हम एफआई के नंबर्स पॉजिटिव में देखेंगे। पर सो फार इस साल हम एफआईएस नेगेटिव ही देख रहे हैं।